मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे बरकातियत आबरूए खानदाए खानकाहे माररा हुजूर सय्यदी व सनदी रफ़ीक़ मिल्लत और खानवादे आला हज़रत के तमाम शहजादगान बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा आस्ताना रज़विया हुजूर सुबानी मियाँ साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़विल एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंज़र आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुज़ुर्गों का है, शहज़ादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हज़रत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हज़रत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हज़रत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हज़रत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हज़रत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हज़रत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हज़रत के खद्दो खाल में ये मिलता है, आपकी कद्दो कामत में, कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हज़रत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात व खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है।
और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते? आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती। लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए, आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चलें यह आला हजरत का उर्स है। यह सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहां पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सब को बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाए। और अजीजान गिरामी वक़ार, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 1 मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। आप लोग एक बात, आला हजरत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से हम नारा लगा करके पूरी दुनिया को बताते हैं आला हजरत का मिशन क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो तवज्जो, आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहे। तवज्जो, मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूं, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है हज़रात, आज से 2 साल पहले आपके सामने खिताब करता मेरे रहा। दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यहाँ जो कूलर में तार हैं वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूं कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार है वो हटा दें। टीटीएस के हमारे मेंबरान, हेलो, माइक भी बंद हो गया, आप हजरात की भीड़ की वजह से वो तार मुतासिर हो गया। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मिशन जो नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में। वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना हमें आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज दे करके जा रहा हूं। दुनिया के सामने आस लगाकर हाथ फैलाकर मांगने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखो। आला हजरत ने यह सिखाया है, जब जब मुसीबतें ज्यादा आए
तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबदे खतरा की तरफ लो लगा कर कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलाम अलैकुम। पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए और बैठिए, पहले बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, कुचल जाएगा। मियाँ बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, वो बैठेंगे तो कुचल जाएंगे। वो आप पकड़ शुरू कर दीजिए। नहीं, आप करिए। अब हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ ज़ेब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया अब आपके सामने खिताब नायाब फरमाएंगे। आप अपने अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा कीजिए, आपका पैगाम सुनिए और हजरत मौलाना नजीब मियाँ साहब का बयान सुनिए। आप लोग खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। ए भाई एक नारा लगवाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आगे मत बढ़ें, भगदड़ मचेगी, हजारों मौतें हो जाएंगी। पीछे की तरफ धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें, आगे मत धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें। एक मिनट, एक मिनट, खामोश। सलमान अदरी को सुनना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। इतनी देर हो गई बदतमीजी करते करते। पीछे हट, पीछे हट, चलिए 5 मिनट। सलमान अदरी साहब, आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहा है मैसेज। आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा है। यहाँ पर हेलो खानकाह मारहरा के ज़ेब सज्जादा आपसे कह रहे हैं बैठ जाएं। हेलो बैठने की जगह नहीं रही। हेलो सुकून से खड़े रहिए, आप सुकून से खड़े रहिए, बैठने की जगह नहीं है, सुकून से खड़े रहिए, हिलिए मत। आप लोग अब नारे बंद कर दीजिए, रुक जाइए, बस थोड़ी बात सुनना है। कहते ताजदार माहिरा मौजूद हैं, आप बैठ जाइए, अदब इसी में है। कुछ अदब सीख लो। यहाँ पर उस खानका के अजीम बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उनका हुक्म है। आप आवाज बंद करेंगे, आवाज बंद कर देंगे, जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खड़े रहें। मुझे अंदाजा है और मुझे इसलिए खड़ा किया गया है आपको खामोश कराने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं पागलों को पागल ही समझा सकता है, दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है। आप भी दीवाने, मैं भी दीवाना, इस बात पर इत्तेफाक है। आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। ये वक्त निहायत कीमती है, निहायत कीमती है। आप शोर शराबे में इसको खत्म ना करें। मैं यहाँ पर आखिरी बात ये करके जाता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे ज़ेबे सज्जादा आस्ताने आलिया रज़विया को, और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हुजूर अहसन मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। आज से ठीक एक साल पहले इसी मिंबर से मुझ फकीर के लिए दुआएं की जा रही थी, और जेल की दरवाजे तोड़ करके वो दुआएं अंदर भी आ रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं थी, या उलमाए सालिहीन की दुआएं थी, और आप सबकी मोहब्बतें थी, जो जालिमों के शिकंजे को तोड़कर इस बारगाहे रसूल के कुत्ते को दोबारा खड़ा कर दिया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और मैंने एक शेर कहा है, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक शेर ये कहा है, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।
बस बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा स्टेज या उर्स रिज़वी का स्टेज है। अमेरिका के ट्रंप भी देख रहे होंगे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी देख रहे होंगे। हम सुन्नियों को कमजोर समझने वाला, हमें छोटा सा फिरका समझने वाला, वो आंखें खोल के देख ले। आज बरेली की सारी गलियां, सारी सड़कें, सारी मस्जिदें, सारे रास्ते बंद हैं मुस्तफा के दीवानों से। बरेली का हर जर्रा जर्रा भरा हुआ है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। चाहे हजार मुसीबतें आ जाए, रोजाना कोई न कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ता है, रोजाना कोई ना कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। आज यूरोप की वादियां इस्लाम से रोशन हो रही है, अमेरिका के वैज्ञानिक कलमा पढ़ रहे हैं। आज चाइना और जापान में एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की है जो इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। चूंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आज से 70 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर कोई मजहब आने वाले 50 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला। वीडियोग्राफी करना नाजायज है, इसको बंद करें। आप वीडियो ना बनाएं, आगे की तरफ मत बढ़ें, वरना भगदड़ मचेगी, हजारों लोग मर जाएंगे। जो जहां हैं खड़े रहें, खामोश रहें, किसी को धक्का न दें। आने वाले उस रास्ते को ब्लॉक कर दें, इस रास्ते को ब्लॉक कर दें, ताकि लोग बाहर से अंदर नहीं आए। अंदर इतने लोग हैं कि जगह नहीं है, बस सब खामोश रहें, खड़े रहें अपनी जगह पे। स्टेज की तरफ नहीं बढ़े, स्टेज की तरफ हरगिज़ मत बढ़े। मैं कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया, सुन्नियत खतरे में आ गई, वह इस इज़्दिहाम को देख लें, वह इस भीड़ को देख लें, वो अखबार पढ़ें, वो रसाइल पढ़ें, वो मैगजीन पढ़ें, वो मुताला करें कि सारी दुनिया में मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी इस्लाम के दाई का नाम है, इस्लाम के मुबल्लिग का नाम है, इस्लाम के रिवाइवलिस्ट का नाम है, इस्लाम के डिफेंडर का नाम है, आशिक रसूल का नाम है, मुस्तफा के दीवानों के सच्चे जबरदस्त रहनुमा का नाम है। अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम मुसलमान हो, उसकी दलील क्या है? मैं कहता हूं मैं एक अल्लाह पर ईमान लाता हूं। वो कहता है कि रसूल पाक के बारे में क्या अकीदा है? मैं कहता हूं मेरे रसूल सारे पैगंबरों के सरदार, सारे नबियों के इमाम है। फिर सवाल पैदा होता है, मुस्तफा के अहले बैत के बारे में क्या कहते हो? हजरत हसनैन करीमैन के बारे में क्या कहते हो? वो कहते हैं अहले बैत से मैं प्यार करता हूं, अहले बैत के बच्चे बच्चे से मुझको मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर मेरा ईमान नामुकम्मल है। हजरत हसनैन करीमैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया है, अपने बाल बच्चों का खून बहाकर इस्लाम बचाया है। फिर कहेंगे सहाबा के बारे में क्या कहना है? तो फिर सवाल होगा, सारे सहाबा हक पर हैं, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक सारे हक पर हैं। फिर सवाल होगा कि ताबईन के बारे में क्या है, गौसे आजम के बारे में क्या अकीदा है, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या अकीदा है? एक नाम है, एक शॉर्ट नाम है, एक थर्मामीटर है, एक फार्मूला है, वह नाम सामने आ जाए, अब सवाल नहीं होगा कि हसनैन के बारे में क्या अकीदा है, सिद्दीक के बारे में क्या अकीदा है, उमर के बारे में क्या अकीदा है, गौस के बारे में क्या अकीदा है, ख्वाजा के बारे में क्या अकीदा है। एक नाम है मसलके आला हजरत। ये नाम आ गया, परफेक्ट मोमिन की अलामत है, परफेक्ट सुन्नी की अलामत है, एक सच्चे कामिल मोमिन मुखलिस मुसलमान की अलामत है। रजा का नाम इस्लाम की प्रतीक है, रजा का नाम एक सिंबॉलिक नेम है, रजा का नाम हमारी पहचान है, रजा का नाम आइडेंटिफिकेशन है। रजा का नाम ले, ऐसा कभी नहीं होगा कि अहले बैत अतार का बागी होगा। रजा का नाम ले, ऐसा कभी ना होगा वो हसनैन करीमैन की कुर्बानी का मुनकिर होगा। हमारी हकानियत के लिए रजा का नाम काफी है, हमारी हकीकत के लिए मसलक आला हजरत काफी है। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को मसलक आला हजरत पर आखिर दम तक मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ नायब सज्जादा नशीन
दरबार आलिया कादरिया बरकातिया तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन माज़िल जूद व अकरम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं? क्या बंद कर दूं? क्या मना कर दूं? अस्सलाम वालेकुम। क्या कल तो 2:38 पे ही होगा बेटा, कल तो पहला नहीं हो सकता। हजरात, इस वक्त कोई सवाल और जवाब का मौका नहीं है कि आप स्टेज पर खड़े हुए आलिम दीन से हजरत शहजादा अली वक़ार हजरत सैयद नजीब मियाँ से इस वक्त कोई सवाल करे, वो इस वक्त आपका कोई जवाब दें। इस वक्त सवाल जवाब का कोई मौका नहीं है। बस आप इस वक्त हजरत नजीब मियाँ साहब क़िबला का पैगाम और उनका बयान सुन लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। सवाल जवाब नहीं कर रहे, कह रहे गर्मी बहुत है। कहाँ से लाए हम ठंडक? अल्लाह चाहेगा तो ठंडक आएगी। बस एक अकीदा सुन लो, एक अकीदा सुन लो। उलमा से इनसे मतलब नहीं, उलमा से महर्रा शरीफ का अकीदा सुन लीजिए। बस महर्रा शरीफ का अकीदा सुन लीजिए। अफज़लुल बशर अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत अमीर माविया, कातिब वही, साहबी रसूल, रसूल अल्लाह के रिश्तेदार, काबिल ताज़ीम। अगर अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है वो गुमराह, ना उसका बरकातियों से ताल्लुक है ना रजनियों से ताल्लुक है। और एक बात और सुन लीजिए, हम लोग जलसों में जाते हैं, आप भी जाते हैं, अभी जाते हैं, उनका फायदा नहीं है सुनाने का, लेकिन हमारे मुरीदीन मुतफद्दिलीन होते हैं, हमारे लिए नाश्ते लगाते हैं, नाश्तों की ट्रे लगाते हैं, उसका फोटो खींचते हैं, वो वायरल करते हैं। एहसन मियाँ के पल्ले एक काजू पड़ता है, ट्रे बहुत सजी होती हैं। ये सजाना बंद करो। पीरों के हाथ पैर चूमना तरीक़त का एक रास्ता है, हाथ चूमना, लेकिन इसमें इतना आगे बढ़ जाते हैं कि गैर हम पर एतराज़ करते हैं। आला हज़रत का मसलक बदनाम होता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले उर्दे में गुफ्तगू होगी। आइए तो हजरात, अगर आप इसी तरीके के हालात और मामलात और इसी तरीके से आप अफरा तफरी फैलाते रहेंगे तो कोई अपनी तकरीर कैसे कर सकता है? तकरीर के लिए बड़ा सुकून चाहिए होता है, इत्मीनान चाहिए होता है। आप इतना मतलब शोर मचा रहे हैं, इतना हिलडुल कर रहे हैं, आप यकीनन इस मर्तबा कुछ जगह की किल्लत पड़ गई है और मजमा कसीर हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे अच्छा इंतजाम किया जाएगा। तो कम अज़ कम ये कुल शरीफ का वक्त है, ये बरकतों के हुसूल का वक्त है, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की नेमतें, अज़मतें, रहमतें, बरकतों के लूटने का वक्त है। और इस वक्त में इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर कोई आलिम दीन अपना खिताब कैसे कर सकता है? अगर आप चाहते ये हैं कि सिर्फ नात शरीफ शुरू कर दी जाए तो नात तो आदमी पढ़ सकता है, लेकिन तकरीर करने के लिए उसके जहन को सुकून चाहिए है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक नात शरीफ पढ़ दी जाए। कोई है नात शरीफ पढ़ने वाला? जल्दी आ जाओ। हाँ पढ़ो, चलो 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 चलो। हजरात, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जिस खानकाह से मुरीद हुए उस खानकाह का अजीम सज्जादा यहाँ जलवागर है। आपको चाहिए कि अदब का मकाम है, जो जहाँ खड़ा है वही खड़ा रहे। अगर जर्रा बराबर बेअदबी हो गई तो दुनिया के साथ साथ आखिरत बर्बाद हो सकती है। आप मुत्तफिक हैं मेरी बात से?
तो जो जहां है वहीं खड़ा रहे। साहिब सज्जादा हुजूर सुबहानी मियां साहिब और खानकाह मारेरा के अजीम सज्जादा ताजदार मारेरा हुजूर रफीक मिल्लत जलवागर हैं। आपको चाहिए कि अदब का मकाम है, आप खामोशी से समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उर्से रज़वी का तक़द्दुस आप लोग पामाल कर रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क़ुद्दसा सिर्रुहु के उर्स में ये जज्बात नहीं है, ये बेहूदगी है ये। और इस वक्त में जो लोग अपने मोबाइल लेकर ये कैमरे चला रहे हैं, सुने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सख्ती के साथ मुनकिनकार फरमाया है। तुम फैजान आला हजरत लेने के लिए आए हो या सलमान अजहरी साहब की तस्वीर लेने के लिए आए हो? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते अपने मोबाइल अंदर रख लो, फैजान आला हजरत अपने दामन में भर लो। मुझे आप मजमे में सिर्फ एक मोबाइल के अलावा अब कोई दूसरा मोबाइल नजर नहीं आ रहा है। और और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस वक्त में आगे बैठे, न आगे बढ़े न पीछे हटे, बल्कि जहां पर आप जिस हालत में खड़े हो, हुजूर साहिब सज्जादा दामत बरकातुहुमुल आलिया का आपको हुक्म है। अरे आला हजरत की मानते हो तो नबी रे आला हजरत की नहीं मानोगे? ये नबी रे आला हजरत का हुक्म है, हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म है, जो जहां पर है वहीं पर रहे। और एक बात मैं आखिर में एक ऐलान करता जा रहा हूं, हमारे उर्स रज़वी के मौके पर हर साल किताबों का इजरा होता है। आज माशाअल्लाह ये कई किताबें यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। मुसन्निफीन लिखते हैं कि उर्स रज़वी में इसका इजरा होगा, लेकिन आप हजरात के जज्बात की बुनियाद पर वो काम भी रह गया। आज इमदादुल कारी बिशर सहीह बुखारी जिल्द नहूम उसका इजरा हुजूर साहिब सज्जादा फरमाते हैं। और हमारे मंदिर इस्लाम के बहुत जबरदस्त आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफरोज आलम साहिब नूरी मुनव्वरल्लाहु मरक़दहु, उनकी हयात तय्यबा पर मुश्तमिल मानाम आला हजरत का नंबर हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर हसन मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में निकला, उसका भी रस्म इजरा हो रहा है। और हजरत अरसलान मियां साहब क़िबला ने जो अल-फरदा नाम से हजरत अल-फरदा नाम से जो शरे कसीदा बुर्दा का हाशिया लिखा, उसका भी रस्म इजरा होता है। मंदिर इस्लाम के जाम मंदिर इस्लाम के नामवर आलिम दीन हजरत मौलाना ताहिर साहिब ने कसीदतान रायतान का हाशिया लिखा, उसका भी रस्म इजरा होता है। और जामिया रज़विया मंदिर इस्लाम के साबिक सदर मुदर्रिस व शेखुल हदीस हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद आरिफ साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उसका भी उनकी किताब का भी रस्म इजरा किया जाता है। और ताजियादार मौलवियों का ताक़ुब जो हजरत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा धरी ने लिखी, इसका भी रस्म इजरा किया जाता है, इसका भी इजरा किया जाता है। और जो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, सबका इजरा हुजूर साहिब सज्जादा फरमाते हैं। कुल शरीफ का वक्त है, संजीदगी के साथ बैठ जाइए, जज्बात को काबू में रखिए, मसला की आला हजरत पर अमल कीजिए, अपने महल्लों में इस्लामी माहौल कायम कीजिए, मदरसे बनाइए, पर्दे का इत्माम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात, मेरी नजर में एक तरकीब आई है कि आगे की भीड़ कम हो सकती है। जो पीछे हमारे अहबाब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप पीछे ही रहें। मजीद एक एक हाथ पीछे हो जाते हैं तो आगे की जो तंगी है दूर हो जाएगी। मैं आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, जो बिल्कुल पीछे हमारे अहबाब हैं, एक एक हाथ पीछे हो जाएं, एक एक हाथ पीछे हो जाएं, एक एक हाथ पीछे, जो सबसे पीछे हैं एक एक हाथ पीछे हो जाए। मोहब्बत है आपको, आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता, आप पीछे हो जाए एक एक हाथ। बस कुल शरीफ का वक्त बहुत करीब है। मैं ये साहिब सज्जादा की तरफ से ऐलान कर रहा हूं। और एक जरूरी ऐलान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल हमारे प्यारे नबी की
वलादत के 1500 साल पूरे हो रहे हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 1500 साल जश्न आमद मुस्तफा के मौके पर ये तोगरा जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हुजूर साहिब सज्जादा सुबहानी मियां साहब किबला इसका इफ्तिताह फरमाएंगे। टाइम निकल जाएगा, आइए हजरत नजीब मियां साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मेरे लिए 2 मिनट की छोड़ देंगे, मैं कर लूंगा सारा। मेरी हो गई, आपकी हो गई, मैं भी 2 मिनट वाला में कर रही हूँ। आइए थोड़ा खोल दीजिए, आइए। चलिए ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी का ये आपके सामने पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमसाल 1400 साल का अरसा गुजर गया। अब आप हजरात अपने अंदर सुकून पैदा कीजिए, इत्मीनान पैदा कीजिए। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम 1500 साल से है। लोग कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान और इस्लाम 1500 साल से है। किसी ने कहा कि 1447 साल से है, किसी ने कहा 1450 साल से है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श व कुर्सी को पैदा फरमाया, एक हिस्से से जन्नत दोज़ख को पैदा फरमाया, एक हिस्से से सारी कायनात को पैदा फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा खुदा के नूर से पैदा और सारी कायनात मुस्तफा के नूर से पैदा। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि वो हो जो न थे तो कुछ न था, और वो हो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात, आप हजरात ने अपने जज्बात का इतना इजहार कर दिया कि किसी आलिम को, किसी पीर को आपने खिताब का मौका ना दिया। मैं सोचता ये हूं कि अगर मारहरा शरीफ का पैगाम हजरत मौलाना सैयद नजीब मियां पेश फरमा देते तो इसमें आपका क्या हर्ज था। मगर हजरत मौलाना सैयद नजीब मियां साहब और हजरत सुबहानी मियां, हजरत एहसन मियां और यहाँ के असातिज़ा मुफ्ती सलीम साहब, इन तमाम की ईमा पर एक पैगाम आला हजरत का यहाँ से मैं देना चाहता हूँ। लोगों, एक वक्त था कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेजों ने मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए बांटो और राज करो, लड़ाओ और राज करो की बुनियाद पर उन लोगों ने एक नए मजहब की बुनियाद रखी, मजहब वहाबिया। जब ये मजहब वहाबिया का इनेकाद हुआ, उस बद अकीदे के सामने आए, उस मजहब के बद अकीदे भी सामने आए कि मोहम्मद यारी जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं मानना चाहिए,
हयातुन नबी नहीं मानना चाहिए। जब ये अकीदे सामने आए तो इस अकीदे बातिल का मुकाबला, इस मजहब बातिल का मुकाबला बरेली से इमाम अहमद रजा ने किया था। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हम अपने उम्र तबाई के पहुंच गए हैं, हम सब भाई अपनी उम्र तबाई के पहुंच गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब एक नया मजहब अमेरिका से और आ रहा है। ट्रम्प साहब एक नया मजहब इजाद कर रहे हैं। उस मजहब, नए मजहब का नाम है दीन इब्राहिम, इब्राहिमी फेथ। ये इसराइल को बचाने के लिए, यहूदियत को बचाने के लिए अमेरिका से नया मजहब लाया जा रहा है। अभी इस नए मजहब के अकायद सामने नहीं आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकायद वहाबिया, अकायद दयाबना सामने आए तो आला हजरत ने मुकाबला किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब बरेली का मुस्तकबिल क्या है, बरेली का फ्यूचर क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेली की औलादों में इस मजहब बातिल का मुकाबला एहसन रजा करेगा। बरेली का फ्यूचर एहसन रजा है, बरेली का फ्यूचर अरसलान रजा है, बरेली का फ्यूचर फैज रजा है, बरेली का फ्यूचर असद रजा है, बरेली का फ्यूचर इमरान रजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इस अदियाने बातिला की और फिरकाए बातिला और गुस्ताखाने होलिया और गद्दाराने खुदा जो मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है, इस अकायद बातिला और इस मजहब बातिला की जो दागबेल रखी जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के खानदान में अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों में से किसी को जरूर तैयार फरमाएगा जो इस अकीदे बातिल और इस मजहब बातिल का मुकाबला करेगा डट कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग अब अपनी तबाई उम्र को पहुंच गए। अब सुभानी मियां साहब ने अपने बच्चे अहसन रजा को दरबार आला हजरत का सज्जादा नशीन मुंतखब कर दिया। हम लोग सब सुभानी मियां के बेटे को दरबार आला हजरत का सज्जादा नशीन की हैसियत से पेश करते हैं और यही इस मसलक की हिफाजत के लिए एहसन रजा, अरसलान रजा, फैज रजा, असजद रजा, इमरान रजा, ये सब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर मसलके आला हजरत की खिदमत करेंगे। मैं इस यकीन के साथ, ये अभी थोड़ा टाइम है, मैं अगर वो क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सारे पैगामात आला हजरत के जो पेश किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, वो मैं सारे के सारे पैगामात आपके सामने पेश करूं। बस मैं 3 मुतालबात जरूर पेश करूंगा कि मुल्क में जो शिद्दत पसंद अनासिर मुसलमानों के मुकामात मुकद्दसा खासकर फतेहपुर की तरह मज़ारात और मसाजिद को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सेकुलर और संजीदा मिजाज हिंदुओं को साथ लेकर कानूनी कार्रवाई करें। खुद से कानून हरगिज अपने हाथों में ना लें। ये हमारा पैगाम है। मजहब के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए मुकामी प्रशासन और हुकूमत के कारिंदों से वफ्द के साथ मिलें और सुनवाई ना हो तो कोर्ट का सहारा लें। आपसी सौहार्द कायम करने के लिए सभी खानकाहें अपने अपने इलाकों में हिंदू मुस्लिम कमेटियां बनाएं। एक दूसरे की मजहबी रस्मों में शामिल हुए बगैर शरीयत मसलक के दायरे में रहकर नफरतों के खात्मे के लिए कोशिश करें और आपसी भेदभाव को खत्म करें। उर्स आला हजरत में आने वाले
सभी हजरात यहां से आला हजरत की कम अज कम एक छोटी या बड़ी किताब खरीद कर जरूर लेकर जाएं। अगर उर्दू ना भी पढ़ पाते हो तब भी घर में रखने या मस्जिद में रखने के लिए जरूर ले जाएं। और आला हजरत फाजिल बरेलवी की एक छोटी सी किताब, उस किताब का आप मुताला जरूर फरमाएं। वो किताबें जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तदबीर फलाह नजात का आप हजरात मुताला करें और आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर अमल करें। सिर्फ 3 मिनट का वक्त बाकी है। हुजूर 3 मिनट में कुछ बयान फरमा दीजिए। 4 मिनट बाकी है, 3 मिनट में 4 मिनट बाकी है। सलाम अलैकुम। अभी हजरत अल्लामा तौसीर रज़ा खान साहब ने ऐलान फरमाया एहसन मियाँ के लिए साहिब सज्जादा आला हजरत फाजिल बरेलवी यही हैं। तो मैं भी तस्दीक करता हूँ कि आला हजरत के साहिब सज्जादा एहसन मियाँ हैं और मैं उस हैसियत से करता हूँ, मैं उस हैसियत से करता हूँ जिस गद्दी से आला हजरत वाबिस्तान में उस गद्दी का सज्जादा हूँ।